Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. मैं प्रेजेंटली सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा रहा हूँ. मैंने उनमें 3 लेक्चर दिए हैं. पहले लेक्चर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ओर गया और फिर मैंने एप्लीकेशन टेक्निक्स भी आपके दिखाए. वो 3 लेक्चर है, आप देख लो, वहाँ पर यूट्यूब पर अपलोडेड है. अब मैं आपको वो सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो नीट में आए हैं. पहले साल में जो नीट में पूछे गए क्वेश्चन है. अब जो नीट पे पूछा गया क्वेश्चन है, जब मैं वो आपको दिखाऊंगा, पहले वो क्वेश्चन कर लो आप, फिर उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो कर लो, ताकि एक क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि आपने 10 क्वेश्चन किए. बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस आर नॉट जनरली रिपीटेड द नेक्स्ट ईयर, बट क्वेश्चंस कैन बी ऑफ द सेम पैटर्न, बट समटाइम्स ही गोज आउट ऑफ वे to ask you new difficult questions. वो भी कवर कर लेना, या मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो कल का लेक्चर होगा वो भी PYQs ही होगा, लेकिन वो IIT लेवल के है. दोनों ये भी कर लो, अटेंड ये लेक्चर भी और दूसरा लेक्चर भी आप अटेंड कर लो, ताकि आप यू कवर एवरीथिंग, यू कवर एवरी पॉसिबल क्वेश्चन. और उसके बाद भी जब आप क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा, उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने की कोशिश करो. जैसे मैंने आपको जो पढ़ाया है, अब वो आपके जहन में अगर होगा तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं. वरना एवरी क्वेश्चन मैं मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा और शायद आप कहेंगे ये फार्मूला कहां से आया है. वो तो हमने पहले ही पढ़ाया है. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट व्हेन यू लर्न ए सब्जेक्ट, व्हेन यू लर्न ए फील्ड, व्हेन यू लर्न ए चैप्टर. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द लेक्चर्स. यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट चैप्टर. और लास्ट में आप PYQs कर लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए, हो जाता है. पहला क्वेश्चन. A particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection is given by. Question कुछ यूं है, a particle moving in a circle with speed, let me suppose u, radius r, takes time t. और फिर कह रहा है कि अगर ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए विद स्पीड फ्रॉम हियर, प्रोजेक्ट किया जाए ताकि इसका जो वर्टिकल हाइट है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस r, 4 टाइम्स दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल. कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल थीटा सो दैट वर्टिकल हाइट अचीव्ड 4 टाइम्स r. तो कैसे करेंगे आप? तो हमें ये थीटा निकालना है. द हाइट अचीव्ड बाय दिस इज 4 टाइम्स r, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो कैसे करोगे? जरा देखिए आप. तो पहली बात यह है कि मैं ये u निकालना चाहूंगा. चलिए, this u is equal to, velocity is equal to 2 pi r distance covered in one circular motion by t. तो पहली बात तो यही है. दूसरी बात यह है कि ये जो h है किसके बराबर होता है? h that is u square sin square theta by 2g. that is what you should know by now. अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये किसके बराबर है जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है. Once you learn something, you remember certain formulas. अच्छा, what is h? That's 4 times r. 4 times this r दिया हुआ है is equal to u square is 4 pi square r square by t square. ये मैंने u का वैल्यू दे दिया. ठीक. sin square theta by 2g. sin square theta by 2g. सिर्फ इस u को मैंने सबस्टिट्यूट यहां पर किया. तो एक r तो जाएगा एक r से, 4 जाएगा 4 के साथ. साइन स्क्वायर थीटा मुझे बताइए किसके बराबर लिखूंगा. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा?
साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिखूंगा? शाबाश, वेरी नाइस। साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए हमें, चलिए 2t², ये वाला 2t² जी साथ में, ये 2t² यहां पर जाएगा इधर, तो जो साइन स्क्वायर के साथ जो टर्म था π²r वो नीचे जाएगा, ऐसे कुछ। तो बताइए थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा किसके बराबर है? या थीटा ही पहले वो हो गया साइन इनवर्स, इसका रूट 2t² g बाय π²r, ये होना चाहिए आंसर। साइन स्क्वायर थीटा इज दिस, साइन थीटा इज रूट ऑफ दिस, इसका रूट, फिर थीटा साइन को शिफ्ट करके साइन इनवर्स रूट ऑफ 2t² g बाय π²r। लेट मी सी द आंसर, ये है आंसर 2g_t² π²r, फोर्थ ऑप्शन आंसर। Second question. In the given figure, acceleration is 15 meter per second square, represents the total acceleration of a particle moving in a clockwise direction in a circle of radius 2.5 meters. At a given instant of time, the speed of the particle is, हमें पार्टिकल का स्पीड निकालना है। क्या है पार्टिकल का स्पीड? तो मैं फिगर को पहले बनाना चाहता हूं ताकि मुझे याद रहे। ये है रेडियस, ये है सर्कल, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहां पार्टिकल जो है इधर, इसका एक्सेलरेशन यूं है, ऐसे डाउनवर्ड्स ए दिया है, और ये 30 डिग्रीज का एंगल है, ये 30 डिग्रीज का एंगल है। हमें देखना है कि पार्टिकल का स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये निकालना है। तो जरा देखिए मैं स्पीड कैसे निकालूंगा। पहले ये जो एक्सेलरेशन है, इट इज नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन के दो पीसेस है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा, देखो जरा, ये देखो, इसके कंपाउंड करने से यहां से भी एक्सेलरेशन मिलेगा और यहां से भी मिलेगा, और ये जो एक्सेलरेशन है, ये इट विल चेंज द स्पीड, आई मीन दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, बट दिस AC विल चेंज द डायरेक्शन। तो अब आप मुझे बताइए इस A का कौन सा कंपोनेंट है टुवर्ड द सेंटर O? AC इज इक्वल टू A cos 30, ठीक? दिस इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ दिस, इट इज द नेट एक्सेलरेशन, but this net acceleration can be resolved into two components, one toward the center, other tangential. The tangential acceleration will change the speed, ठीक? मगर हमें इस इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे जाकर किसी टाइम के बाद स्पीड चाहिए। Obviously, after some time, the speed is going to change. We are asked to find speed here. Okay, so as you know, it's v² by r. That is what you know, if you know it all. तो v² किसके बराबर? AR cos of 30. V is equal to root of AR cos of 30. So that is root of, what is A? That is 15. What is R? 2.5. What is cos 30? That is root 3 by 2. This is the answer. तो किसके बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 5.7 आएगा आंसर, 5.7 मीटर पर सेकेंड आंसर। वेरी सिंपल। इस एक्सेलरेशन के आपने दो टुकड़े किए, दो पीसेस, एक तो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, दूसरा टेंजेंशियल आएगा। टेंजेंशियल जो है वो स्पीड को चेंज करेगा आगे जाकर, लेकिन आपको स्पीड यहां चाहिए, तो यहां का जो स्पीड है इट इज v² by r, ठीक? यहां का जो स्पीड है दैट इज v। तो एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाला, इसका एक कंपोनेंट लेकर के टुवर्ड्स द सेंटर हो गया क्वेश्चन फिनिश। थर्ड क्वेश्चन, third question. Okay. Two stones of mass m and 2m are whirled in a horizontal circles. The heavier one of radius, heavier one जो है वो उसका रेडियस कम है, r/2, वो heavier है 2m का मास।
and there is mass of m, two radius of this, and lighter one का जो है उसका रेडियस है, उसका मास है m, मगर इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. वो भी ठीक है. The tangential speed of the lighter one is n times that of value of the heavier one. अगर heavier one का स्पीड है v और इसका स्पीड समझो nv, because that is what he says. The tangential speed of lighter one is n times that of the value of the heavier one. When they experience the same centripetal force. इसका जो centripetal force है वो इसके centripetal force के बराबर है. ये भी दिया हुआ है. The value of n is n का वैल्यू क्या है, बस n का वैल्यू हमें निकालना है. देखिए, what is centripetal force here? m v स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर बाय r. ठीक, इसका इक्वेशन लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखा, बस m v स्क्वायर बाय r. तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन दैट इज 2m v स्क्वायर बाय m v स्क्वायर, मास v स्क्वायर बाय डिस्टेंस r बाय 2. ऐसे कुछ इक्वल है, वो दिया हुआ है. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज द सेम. तो ये 2 होकर के हम मल्टीप्लाई होगा, r कैंसिल होगा, m कैंसिल होगा, v स्क्वायर कैंसिल होगा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2. आंसर खत्म, फिनिश्ड. सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है दिया क्या है. वट एवर इज गिवन टू यू, बी केयरफुल, जस्ट राइट दैट इन द इक्वेशन फॉर्म. जो भी दिया है उसको पिन पॉइंट करो, उसको मार्क करो, उसको राइट डाउन करो, और ये जो आपका जो प्रॉब्लम है इसको वर्ड पिक्चर्स में डिपिक्ट करो. वर्ड पिक्चर्स में, these are the word pictures. जैसे particle moving in a circle, this is a mass m having speed this nv, particle again is a heavier one, it moves in a little circle, radius r2, वो दिया है, and you start depict it in word pictures. ठीक है, okay? चलो, fourth question. Fourth question. A particle moves in a circle of radius 5 centimeters with constant speed. चलो, a particle moving in a circle. बनाया circle, बनाया radius 5 centimeters, बनाया constant speed constant है, uniform circular motion है. Time period t is equal to बनाया 2 pi seconds, लिख लिया. The acceleration of the particle is, ये acceleration निकालना है, बस, that is all. Acceleration निकालना है. कैसे निकालोगे? अरे भाई, एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो होगा नहीं. वजह, टेंजेंशियल होगा तो फिर स्पीड कांस्टेंट कहाँ रहता? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बट ही सेज स्पीड इज कांस्टेंट, सो a इज इक्वल टू नथिंग बट, याद है आपको जब मैंने कहा था r ओमेगा स्क्वायर इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, उसको v स्क्वायर बाय r से मैंने कन्वर्ट किया था. चलो, इट इज r, it is okay, it is 2 pi by t whole square, it is r 4 pi square by t square is equal to, okay, r is 5 centimeter, 5 into 10 raised power minus 2 कर दिया, 4 is 4, pi square को pi square ही रख दो, हो सकता है कैंसिल हो जाए. t square, what is t square? that is 0.2 into 0.2 pi square. खत्म, ये 2 2 4 खत्म. और ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर 100 ऊपर जाएगा तो वो इसके साथ कैंसिल होगा, तो 5 आंसर. अब ये नहीं कहना है कि देखो टीचर तब जाकर के थोड़ा सा परेशान हो जाता है जब स्टूडेंट कहता है कि सर ये हमें समझ नहीं आया. इफ स्टूडेंट आस्क सर ये समझ नहीं आया तो टीचर करेंगे, फिर से रिपीट करेगा. A particle moves in a circle and the acceleration of that particle is always towards the center. Speed remains constant, is uniform circular motion, speed remains constant, there is no tangential acceleration. वो सब करता रहेगा टीचर, लेकिन स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये समझ नहीं आया. ये वो खुद भी कर सकता है, ये वो खुद कर सकता है. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर.
Fifth question. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meters, taking 62.8 seconds for every circular lap in its turn. Circular path. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. ये कार है, it moves in a circular path of radius दिया 100 centimeters, 100 meters, और इसका टाइम जो है, टाइम इट टेक्स टाइम 62.8 सेकेंड्स, ये टाइम देता है फॉर एवरी टर्न. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप इज, हमें एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, वेयर इट मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है और एवरेज स्पीड भी. A particle is here, it makes a complete circular path, or a car is moving in a circle, it makes one turn, complete one circular revolution. What is the average velocity in one circular revolution? And what is average speed? ये निकालना है. पहले मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा. फिर देखो ये वेलोसिटी है कार का, ठीक, v. जब ये एक रिवोल्यूशन आता है तो वापस पर यही वेलोसिटी है. जब एक रिवोल्यूशन बराबर ये करता है, मुझे बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0, because it comes back to the same point. By any time 62.8 seconds you say is equal to 0. So average velocity is 0. Because when something moves in a circle, it starts from some point. In one complete revolution, it comes back to the same point. So displacement is 0. So velocity is displacement by time. Suppose you start your journey from your home. You go to many places during the day, but come back to home in the evening. So what is your average velocity? 0. Because you are back home. भले आपने बहुत ही टाइम बाहर दिया हो, लेकिन लास्ट में आप वापस अपने घर आए हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 बन करके आपका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो इफ यू आर इन द एंट्रेंस क्लास. लेकिन स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. सपोज यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव योर होम, और बहुत सारी जगहों पर आप गए, वापस घर में आए. योर स्पीड इज टोटल डिस्टेंस यू कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम. उसमें ये नहीं कहा, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं आएगी. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? स्पीड इज वन रिवोल्यूशन, दैट इज डिस्टेंस इज 2 pi r डिवाइड बाय 62.8 seconds टाइम, मतलब स्पीड distance by time, it is 2 pi, 2 into 3.14 into hour, what is hour? 100 meters, divided by 62.8. ऊपर होगा ये 826 into 100 by 62.8. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहां पर अगर एक 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो यही बनता है. तो लास्ट में ये बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बनेगा, तो कैंसिल होकर के 10 हो जाएगा. 10 मीटर पर सेकेंड. सो इट आंसर भी 0 एंड 10. एवरेज वेलोसिटी 0 एंड एवरेज स्पीड 10. आप देख सकते हैं 0 10, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन. Sixth question. Sixth question. Sixth question. क्या है sixth question? A stone tied to the end of the string. ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, try to convert your question into word pictures immediately, but that gives you some support in understanding the things. वरना ऐसे वेग जैसा लगता है. You go on reading and it does not put the image in your mind. तो जब आप इसको जो पढ़ोगे उसका पिक्चर बनाओगे तो आपके बहुत सारी चीजें आपके जहन में आ जाती है. तो जैसे a stone tied to the end of the string, ऐसे देखो कर दिया end of the string. It moves in a circle. It moves in a circle.
It moves in a circle of radius 1 meter. Horizontal circle, of course, with a constant speed. Okay. It makes 22 revolutions in 44 seconds. ये भी ठीक है. It makes so many revolutions in 44 seconds. वो भी ठीक है. What is the magnitude and direction of acceleration? Acceleration निकालना है. ये है क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन. इसका acceleration निकालना है. Direction. पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई. Direction of acceleration is toward the center because there is no tangential acceleration. There is only acceleration toward the center. Direction का फैसला हो गया जो निकालना था. Toward the center. दूसरी बात यह है कि what is the magnitude? That is r omega square. V square by RB. V square by RB वो भी, लेकिन V is equal to r omega by r whole square. That is r square omega square by r. एक r खत्म हो गया r omega square. ये करते रहते हैं हम, लेकिन आप फॉलो नहीं करते. आप लेक्चर्स को फॉलो करो तब जाकर ये समझ आएगा इजीली. अच्छा, तो ये तो एक्सेलरेशन, ये तो हो गया r, ये हो गया ओके 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. क्यों? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी. यहां से t निकालो. टाइम पीरियड फॉर वन रिवोल्यूशन, दैट इज फॉर डेफिनेशन. टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, that is t is equal to how much? 22 revolutions in how many seconds? 44 seconds. How many time taken to complete one revolution? That is 44 divided by 22. 2 seconds to complete one revolution. That is time period. And omega is related to time period. Omega is 2 pi by t, and t is the time period to complete one revolution. And he says you are completing 22 revolutions 44 seconds. So in how much time you are completing one revolution? That is 44 seconds divided by 22. That is 2. अब मैं सारे यहाँ पर substitute करूँगा. यहाँ पर that is acceleration is equal to r is 1 meter 4 pi square. Okay, 4 pi square तो ऐसे t square that is 4 खत्म. a is equal to pi square मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आंसर टुवर्ड द सेंटर. देखते हैं आंसर. देखो, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर. सी इज द आंसर. दिस सी इज द आंसर. पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. खत्म. 7th क्वेश्चन. 7th question. The circular motion of a particle with constant speed. Circular motion. Constant speed. Circular motion of a particle. It is a uniform circular motion. Accelerations towards the center, right? Now the options. Simple harmonic motion but not periodic. No. Never. It is not simple harmonic motion. Periodic and simple harmonic. Never. It is not simple harmonic. Simple harmonic means particle oscillating back and forth in which acceleration is equal to minus omega square x. Why? The acceleration is proportional to displacement. In this case, acceleration is not proportional to displacement because you know in simple harmonic motion there are set of equations. There are set of rules which must be followed. So that the motion is simple harmonic. यहाँ ऐसा कोई रूल फॉलो ही नहीं होता है सर्कुलर मोशन में. एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है. अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑलमोस्ट इन अ सर्कल, और आप कहेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन. ऐसा नहीं. नो. नाइदर पीरियडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक. पीरियडिक तो है बिकॉज इट्स अगेन एंड अगेन मूविंग. पीरियडिक मोशन मीन्स when the time period remains the same. Or something is doing something again and again with the same period. That's periodic. ये periodic है, लेकिन simple harmonic नहीं है. तो D is the answer. Finished. A circular motion, uniform circular motion is certainly periodic motion, but it is not simple harmonic. हो गया 7-3. Eighth question. Yes, 8th question.
A particle moves along a circle of radius this. Chalo, the moment I say the particle moves in a circle, why not make it a circle so that something remains in your mind and you start thinking in the forward direction. So why not do it like this, a particle moving in a circle like this. Right, it is radius r और वो radius है 20/π. चलो कर दिया. With constant tangential acceleration. Oh, इसका भी tangential acceleration भी है, at भी है, वेलोसिटी b सी डायरेक्शन में है. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, सर्कुलर मोशन जो है. इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स 80 मीटर्स पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन के बाद, आफ्टर 2 रिवोल्यूशंस, after 2 revolutions, speed is equal to the velocity of the particle. Speed is equal to 80 meters per second. या वेलोसिटी वो भी चलेगा. द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, हमें ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, बस ये बात है. क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. A particle is moving in a circle, it has a tangential acceleration and it moves in a circle and circle and circle. And after 2 revolutions, इसका जो tangential velocity है, या speed कहो या velocity ही कहो, क्योंकि वो that is the only component of velocity, tangential direction, that becomes 80 after 2 revolutions. तो जब मैंने लेक्चर दिया, मैंने कहा था टेंजेंशियल के लिए वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, वो v = u + at s = ut + 1/2 att² v² - u² = 2ats. टेंजेंशियल, ये वही इक्वेशंस है जो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हो. ये टेंजेंशियल की जो बात है ना, वेलोसिटी भी टेंजेंशियल है और एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल है, ये एक ही डायरेक्शन में है. इसके लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अब मैं एक इक्वेशन यूज करूंगा एंड आई विल वेट, लेट मी वेट इफ यू अंडरस्टैंड. मैं वेट करूंगा, आई विल पॉज, मैं पॉज करूंगा और देखूंगा आप कितना अंडरस्टैंड करोगे उस इक्वेशन को. लेट मी राइट ए सिंगल इक्वेशन एंड वॉच फॉर योर response. Particle moves in a circle, it moves in 2 revolutions and then it has a speed of 80. मैं एक इक्वेशन यूज करता हूं and particle starts with initial velocity 0. समझ आया कुछ? चलो, कुछ आया समझ? डिस्टेंस, एक रिवोल्यूशन में 2πr, 2 रिवोल्यूशन में 2 × 2πr. इट इज वही कि v² - 2as, मगर 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज दिस व्हाट peripheral distance, this peripheral distance. Okay, now I want to know this 80 is equal to v² / 8πr is equal to, what is v²? What is v²? Yes, that is 80². 80 multiplied by 80. And what is 8? That is 8 pi. What is r radius? 20/π. Pi cancels. It is 0 gets cancelled. 8 gets cancelled. 40 meter per second square. Answer. नहीं. Yes. 40. Check it out. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल स्पीड का रिलेशन मैंने कर दिया, और डिस्टेंस जो कवर हुआ 2 रिवोल्यूशन में वो ये है s, 2 × 2πr. अच्छी तरह से देख लो, एक इक्वेशन में हो गया. इट्स अ वन लाइनर क्वेश्चन. इनफैक्ट आई मेक ऑल द क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन. ये आपके लिए थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना सिंगल इक्वेशन में हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, ये है आंसर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी. 9th क्वेश्चन,
P is the point of a contact of a wheel and the ground. The radius of the wheel is 1 meter. The wheel rolls on the ground without slipping. The displacement of the point P when wheel completes half revolution. आया है 2002 में ये क्वेश्चन. When it completes half revolution. मैं समझाता हूं क्वेश्चन. ये है एक व्हील रोल कर रहा है, ठीक. ये पॉइंट P है, ये इसका रेडियस है R 1 मीटर. ये रोल कर रहा है. अगर ये कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आगे जाकर? 2 पाई R. एक रिवोल्यूशन में अगर ये रोल करता है, पूरा एक रिवोल्यूशन रोल करेगा तो 2 पाई R सर्कमफरेंशियल डिस्टेंस जो इसका है वो आगे जाएगा. बट ही सेज क्वेश्चन इट गोज ओनली हाफ ए रिवोल्यूशन. इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जब रिवॉल्व करता है ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे. अगर फुल रिवोल्यूशन करता तो ये पॉइंट यहां आ जाता है, यहां पर यही पॉइंट फिर से यहां आ जाता है. लेकिन हाफ रिवोल्यूशन करता है. हाफ रिवोल्यूशन का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस जो कवर करेगा, इट इज नॉट 2 पाई R, इट इज पाई R. दैट इज ओनली पाई बिकॉज R इज इक्वल टू 1 पाई. और ये है डिस्टेंस 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 2 मीटर्स बिकॉज R इज 1. हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक. ये डिस्प्लेसमेंट है रूट ऑफ दिस स्क्वायर, दिस पाई स्क्वायर प्लस 4. आंसर खत्म. हाफ रिवोल्यूशन में ये पाई R आगे जाएगा और जो पॉइंट है वो टॉप पर आ जाएगा. हमें यहां से यहां तक देखना है P टू P डैश, ठीक. ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दैट इज द क्वेश्चन एंड आई गॉट द आंसर. ये है आंसर, पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर्स. 10th question. 10th question. A particle of mass m is revolving along a circle of radius r, and another particle of mass m is moving in a circle of radius small r. If time periods of both the particles are the same, then the ratio of their angular velocities is. सोचो जरा आप, करने के बगैर ही देखो. ये कह रहा है टाइम पीरियड इज द सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स, ठीक. अगर टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. व्हाई शुड द एंगुलर वेलोसिटी बी डिफरेंट? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई टी. अगर कैपिटल टी टाइम पीरियड उन दोनों का सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा. 1 इज द आंसर. फिर से, एक पार्टिकल है रेडियस R है, दूसरा पार्टिकल है रेडियस कैपिटल R है, लेकिन इसका भी टाइम पीरियड T है और इसका भी टाइम पीरियड T है. तो इसका ओमेगा 1 कितना है? 2 पाई बाई टी. इसका ओमेगा 2 कितना है? 2 पाई बाई टी. तो रेशियो कितना है? 1. आंसर फिनिश्ड. इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. जब टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ट्राई टू लिसन टू मी, जब टाइम पीरियड दो पार्टिकल का सेम है मूविंग इन 2 सर्कल्स, so their angular velocity have also be the same because omega is nothing but 2 pi by t. चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. 12th क्वेश्चन. What is the linear velocity? ये निकालना है linear velocity. If angular velocity, अगर angular velocity दिया है और रेडियस वेक्टर भी दिया है, सिक्स के, हमें ये v निकालना है. अगर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ये है, दिया है वेक्टर फॉर्म में, और रेडियस वेक्टर ये है. ये मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा. देखो मैं समझाता हूं आपको अच्छी तरह से. ये जिस ओमेगा इज इक्वल टू दिस 5 6 के, ओके. ये मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा. आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा. दिस इज जनरल इक्वेशन दैट यू नो. लेकिन ये स्पेशल केस है किसी और अच्छी इक्वेशन का. इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ए गुड इक्वेशन.
और वो जो गुड इक्वेशन है, वो जो बेटर इक्वेशन है, उस बेटर इक्वेशन से इसका आंसर आएगा, इस इक्वेशन से नहीं। लेकिन वो बेटर इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करके कभी दिया नहीं, यहां के सर्कुलर मोशन में भी नहीं दिया है। आई विल डिराइव दैट इन ए मोमेंट। मैं इसको एक मोमेंट में डिराइव करके देता हूं। देखो वो एक अच्छा खासा इक्वेशन है, वो याद रखने की, हाँ अगर याद रखना चाहो तो मैं आपको बता ही दूंगा दैट v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर याद रखोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं एक किसी रिजिड बॉडी के लिए इसको डिराइव करके देता हूं। हैव ए लुक, डिराइव करके देता हूं, फिर से रब करना पड़ेगा पैर पे। ये है रिजिड बॉडी, ये है एक्सिस, कोई भी एक्सिस ओमेगा। मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट का, रिजिड बॉडी के अंदर। ये रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल है, मुझे इसका वेलोसिटी चाहिए। देखो ये रिजिड बॉडी है, ऐसे कोई भी रिजिड बॉडी। अगर स्फीयर लेंगे तो वो स्पेशल केस हो जाएगा, अगर कोई रिजिड बॉडी आप लोगे तो दैट इज अ जनरल केस। तो जब ये रोटेट करती है रिजिड बॉडी, इसके अंदर जो भी पॉइंट है वो घूमते हैं सर्कल्स में। यहां पर भी वो ऐसे घूमेगा, यहां पर भी, लेकिन जो एक्सिस पर पॉइंट्स होंगे दे विल नॉट मूव इन सर्कल्स, वो सर्कल में नहीं मूव करेंगे। लेकिन जो एक्सिस से दूर है वो बड़े बड़े सर्कल में मूव करेंगे। लेकिन उन सब पार्टिकल्स का वही एक ही ओमेगा होगा, एक ही टाइम पीरियड होगा। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ऐसे घूमते हैं, दोनों पार्टिकल सर्कल में घूमते हैं और एक ही टाइम पीरियड में घूमते हैं। ठीक, अच्छा तो ठीक है, ये एक्सिस पर मैं पॉइंट लेता हूं, ये रेडियस वेक्टर आर, ठीक, और ये ऐसे इस सर्कल में घूमता है, ये समझो थीटा है। ठीक, अब इस सर्कल का रेडियस क्या है बताइए जरा। इस सर्कल का रेडियस है इस आर का, ये कॉस कंपोनेंट है ये, और ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट, आर साइन थीटा। अब बताइए इस पार्टिकल का स्पीड क्या है। इस पार्टिकल का स्पीड वही आर ओमेगा, मगर विच आर विच ओमेगा। इस पार्टिकल का जो स्पीड है, वो स्पीड जो है उसका जो आर है, रेडियस जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है। तो दैट इज आर, वही आर ओमेगा ही, मगर हियर इज आर साइन थीटा इनटू ओमेगा। आर साइन थीटा इस सर्कल का रेडियस इनटू ओमेगा, ये। तो इट इज v इज इक्वल टू, ये हो गया ओमेगा क्रॉस आर। ये है फॉर्मूला। अब आप ये याद रखो, अब ये याद रखने वाली बात है कि जब आपको जनरल वेलोसिटी निकालना है और रेडियस वेक्टर ओमेगा दिया हुआ है, तो तब जाकर के डोंट यूज दिस फार्मूला। ये सर्कल में ये फार्मूला होता है, सर्कल में जिसका रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो स्पीड निकाल सकते हो पार्टिकल का जो सर्कल में घूमता है, या और भी जगहों पर ये फार्मूला लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें यही हमेशा होना चाहिए, ये जो स्पीड है और ये जो रेडियस वेक्टर है, ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। दिस v शुड बी परपेंडिकुलर टू r, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन यहां ये जरूरी नहीं है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ऐसे कुछ। ठीक, अब ये बाज़ाब्ता करना पड़ेगा। देखो i j k ओमेगा के कंपोनेंट्स 3 - 4 1, r के कंपोनेंट्स 5 - 6 6 इज इक्वल टू i टाइम्स, चलिए i टाइम्स -24 प्लस 6 माइनस j टाइम्स 18 -5, ऐसे करते हैं ना। ये जो डिटरमिनेंट से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, प्लस k टाइम्स -13 प्लस 20, ये -13 प्लस 30 प्लस 20, और ये होगा 24 में से 6 18 -18i -13j, ये वाला खत्म। 20 में से 18 2 प्लस 2k, आंसर -18i -13j प्लस 2k, दिस वन इज द आंसर। देखते हैं, -18i -13j प्लस 2k, आंसर। कॉपी कर सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से आपने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि ये जो v इक्वल टू r ओमेगा है,
ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस इक्वेशन का स्पेशल केस है। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये इसका स्पेशल, इस इक्वेशन का स्पेशल केस है। इसलिए मैंने इसको डिराइव करके भी दिया एक लाइन में इस चीज को। कीप दैट इन योर माइंड। और ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब v और r है जो आपस में परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन, a body is whirled in a horizontal circle of radius r। ये बॉडी है, इसको हमने सर्कल में घुमाया ऐसे, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है 10 रेडियंस पर सेकेंड। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ? लीनियर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। यहां देखो वेलोसिटी जो है वो r को परपेंडिकुलर है, ऐसे कुछ, ये v है, ये r है, तो v इट इज r, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑफ v इक्वल टू r ओमेगा लगा सकते हैं। व्हाट इज r? दैट इज 20 into 10⁻⁻2 मीटर्स। व्हाट इज ओमेगा? दैट इज 10 दिया है। ये दो जीरो इसके साथ खत्म, 2 इज द आंसर, मीटर पर सेकंड हो गया, b इज द आंसर। 13th क्वेश्चन, a milk is churned, cream separates due to। जब आप मिल्क चर्निंग करते हो मिल्क है, ऐसे हमारी जो माएँ हैं या बहनें हैं, वो मिल्क को जब चर्निंग करते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो जो इंस्ट्रूमेंट क्या उसको कहते हैं, उसको यूं यूं करके वो क्रीम अलग हो जाती और दूध वो थिनर जो मिल्क होता है वो अलग हो जाता है। क्या वजह है? वजह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स वो सेपरेट हो जाते हैं। दे एक्सपीरियंस फोर्स अवे फ्रॉम द सर्कुलर मोशन, अवे फ्रॉम द सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो मैं आपको किसी दूसरे लेक्चर में 1-2 दिन के बाद एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हेन यू आर इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। वो अवे फ्रॉम द सेंटर से दूर जाना चाहता है। मिस्टीरियस फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स भी नहीं होता है। वो मिसकंसेप्शन है। It is a mysterious force which acts on a body when you are in a rotating frame of reference. So answer is centrifugal force, that is B. B is the answer. 13th question. 14th question. An electric fan has blades of length 30 centimeters. ये electric fan है, इसका ब्लेड है, उसका 30 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक। द फैन इज रोटेटिंग एट 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ये रोटेट कर रहा है फैन, और इसका एफ रिवोल्यूशंस पर मिनट, दैट इज 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें निकालना है, इसका एक्सेलरेशन। ये भी सर्कल में घूमता है, देखो ब्लेड जब सर्कल में घूमता है, इसका टिप भी सर्कल में घूमता है, और हर एक पॉइंट सर्कल में घूमता है, लेकिन टिप जो है इट विल बी रिवॉल्विंग इन ए बिगर सर्कल। तो उस बिगर सर्कल का क्या रेडियस है? 30 सेंटीमीटर्स, क्योंकि इट इज एट द एंड। तो ये जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का रेडियस है 30 सेंटीमीटर्स। तो पहले एफ निकालो, देखते हैं। ओमेगा निकालो, दैट इज 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई, तो 2 पाई है, एफ इज 120 पर मिनट, 60 कर दो ताकि SI सिस्टम में आ जाए। ये मिनट है, उसको 60 सेकंड्स करना पड़ेगा।
This cancels 2. It is 4 pi radians per second because omega है, हमने ओमेगा बना दिया because omega is 2 pi f या omega is 2 pi by t. अच्छा, अब बताइए एक्सेलरेशन बताइए, और ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज और, दैट इज 30 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 हो गया मीटर. ओमेगा स्क्वायर दैट इज 16 पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर को 10 मान लो और ये 0 और ये खत्म. पाई स्क्वायर को 10 मान लो, ठीक, मान लो 10, ये 10⁻⁻2 और 0 कब खत्म. सो 16 इंटू 3 48 आंसर. देखते हैं 47.4 आंसर, इसलिए कि शायद जिसने इसको एग्जैक्ट वैल्यू दिया हो थोड़ा सा कम होगा. 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. These were the questions which were already asked in different exams. लेकिन देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे, पहले क्वेश्चन देखा खुद करने की कोशिश करो, फिर वॉच करो, फिर और भी क्वेश्चन उसमें बनाने की कोशिश करो, ताकि जिस डायरेक्शन में भी वो मतलब एग्जाम में सोचे जो क्वेश्चन बनाते हैं, आप उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही frames and develops the questions. So don't miss tomorrow's lecture. Tomorrow's lecture is again on the circular motion, लेकिन क्वेश्चंस कुछ हैवी होंगे, IIT लेवल के क्वेश्चन होंगे. अगर नीट वाले वो क्वेश्चन भी कर लेंगे और वो जो मेरे लेक्चर्स वो भी तो जरूर, आई एम वेरी श्योर दैट योर फिजिक्स विल इम्प्रूव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. थैंक यू.